लेकिन हो ही नहीं रहा था सर। सॉरी, क्या ट्राई बोले? कर रहा था लेकिन हो ही नहीं रहा था। कल का? मतलब कल रात में आप जो कल का जो बताया था ना, कर रहा था मैं। लेकिन हो ही नहीं रहा हाँ, था, कुछ हो रहा था। क्या इश्यूज आ दिक्कत आ रही? कुछ अलग ही ऑप्शन ऑन हो रहा था। मैं लिंक पे भी किया और एप्लीकेशन भी डाउनलोड किया है। ओके, तो अभी आपको स्क्रीन शेयर करना आता है? स्क्रीन शेयर करूँ? हाँ, करो। हाँ, रोटेट किया मैं अभी। हम्म। किसमें जाने का सर? किसमें जाने का? नीचे, नीचे एक वाइट बॉक्स होगा, उसमें ऊपर का एरो शेयर लिखा हुआ होगा। एक सेकेंड। मोर में जाके ना। हाँ, सॉरी। शेयर शेयर लिखा है, शेयर लिखा है। हाँ, नहीं, स्क्रीन ये पे जाने तो, का, स्क्रीन पे। एक सेकंड एक सेकंड रुको। हाँ, अब करो अब। स्क्रीन पे जाओ ना। हाँ, शेयर पे जाओगे ना तो आपको बहुत सारे ऑप्शन दिखेंगे, उसमें हाँ उसमें स्क्रीन सिलेक्ट। हाँ, फोटो स्क्रीन कर रहा हूँ, इसका कर लिया। हम्म। हम्म। स्टार्ट नाउ। अब स्टार्ट नाउ करो। हाँ, कर दिए। अब क्या आया? पे कुछ ऐसे तो ओवरलोड, जॉब ओवरलैप्स टॉप का आया। है कुछ? हाँ, है? क्या आया, फिर से बोलो। एप्पल ऑन टॉप आया। हम्म, तो उसमें उसमें आपको जूम एप्लीकेशन के कुछ दिखा रहा है? कौन सा एप्लीकेशन? जूम, जूम। एक सेकंड है, तुम चेक करो, चेक करो। और कोई है जिसका अकाउंट ना बना हो ऐसा? सर मेरा भी नहीं बना है। आपको स्क्रीन शेयर करना आता है? हाँ जी सर। तो करो करिए ना। मैम, आप करिए मैम। ठीक है, मैं देखता हूँ मैं सर में। हाँ, ये हुआ। अ, कोई वैशाली जी का है। बात नहीं। ओके, चलेगा। हाँ इसको होम स्क्रीन, मोबाइल सीधा कर दो। जी सर। हम्म, और होम स्क्रीन पे चले जाओ। ये स्क्रीन। हम्म, सुनो, सर डायरेक्ट वो अभी बीच। मुझे कहाँ जाना है? एक सेकंड। अभी आप डायरेक्ट नीचे बीच वाला बटन दबाइए मोबाइल का। बीच वाला, ये बीच वाला। हाँ, यस। ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे आपका वो लिंक्डइन प्रोफाइल कहाँ पे है लिंक्डइन एप्लीकेशन, वो ओपन करो। हाँ, यस। ये कंटिन्यू। कंटिन्यू, कंटिन्यू देखो, कर दो सर। सुनिए, आपको यही यूजर आईडी, सॉरी, ईमेल आईडी यूज करना है ना? जी सर। हाँ, ओके, कंटिन्यू विथ वैशाली करो। हम्म। ओके, तो ये देखो, आपका अकाउंट लॉगिन हो गया। ये क्रिएट जॉब अलर्ट, ये वाला सर। सुनो, पहले मेरी बात सुनो। अभी जब आप नया प्रोफाइल क्रिएट करते हो ना, तब आपको ऐसा वो दिखाएगा कि नेवर मिस ए न्यू जॉब, सेट ऑटोमेटिक अलर्ट फॉर योर प्रेफरेंस रोल। ओके, कि अगर आप अभी लिंक्डइन पे आए तो आपके जॉब सर्च करना चाहते हो, तो यस, तो अगर आप यहाँ पे जॉब सर्च करने, तो वहाँ पे वो सेट करना होगा। तो वहाँ पे क्लिक करो, क्रिएट जॉब अलर्ट। ओके, तो अब जब जॉब अलर्ट सिलेक्ट करोगे आप, तब वहाँ पे व्हाट काइंड ऑफ जॉब यू आर लुकिंग फॉर, कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए, वो आपको वहाँ पे पूछ रहा है। तो पहला आएगा जॉब टाइटल। तो आप वहाँ ओके। पे जॉब टाइटल मानो आपको डिजिटल मार्केटर, मार्केटिंग का जॉब चाहिए, तो वहाँ पे लिखो, क्लिक करो जॉब टाइटल पे। जी सर। ओके, देखो, अगर आप क्लिक करोगे ना तो यहाँ पे सब ऑप्शन आएंगे।
अकाउंटिंग का जॉब, असिस्टेंट का जॉब, असिस्टेंट मैनेजर, कमीशन सेल्स एसोसिएट। अब इसको स्क्रॉल करो नीचे से ऊपर। हाँ, देखो, करो, ऊपर जाने दो। हाँ, इतना जॉब रोल्स आते हैं। ओके, अब हम यहाँ पे लिखेंगे डिजिटल मार्केटर। ये तो डिजिटल मार्केटिंग आप लिखे मैडम, यहाँ पे डिजिटल मार्केटिंग, DIGE। आई, DIGI, डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग। ओके, अब इतना ही रखो, अब आगे कुछ मत करना। देखो, यहाँ पे इन्होंने लिखा डिजिटल मार्केटिंग, तो डिजिटल मार्केटिंग में भी बहुत सारे आए। देखो, जी मार्केटिंग डायरेक्टर है, डिजिटल मार्केटिंग मैनेजर, डिजिटल मार्केटिंग स्पेशलिस्ट, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स, डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव, कंसल्टेंट। तो अब आप मानो कि आप फ्रेशर हो, आपको तो इंटर्न्स वाला सिलेक्ट करो। तो इसमें से सिलेक्ट करो फोर्थ नंबर वाला डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न। ओके, अब जॉब लोकेशन, अब वहां पे क्लिक करो। तो आपको यहाँ पे आप कौन से सिटी से हो, कि कौन से लोकेशन का चाहिए, वो आपको लिखना है। मानो कि आप मुंबई से हो, तो यहाँ पे लिखो मुंबई। हम्म मुंबई महाराष्ट्र इंडिया, वो हाँ, वाला सिलेक्ट कर लो। मुंबई वापस। हाँ, ओके, उसके बाद आता है नीचे वर्क प्लेस, कि आपको किस तरह का वर्क प्लेस चाहिए। ऑन साइट चाहिए, हाइब्रिड चाहिए, कि रिमोट चाहिए। तो आपको अगर ऑफिस पे जाके काम करना चाहते हो तो ऑन साइट वाला रखो। अगर वो नहीं करना तो वो उसको हटा दो। तो ऑन साइट लिखा वहां पे क्लिक करो, और हाइब्रिड पे भी क्लिक करो। ओके, अब आपको ओनली फॉर रिमोट वर्क ही चाहिए। अब यहाँ पे लिखो, वो जो है ना ब्लू वाला, वो सिलेक्ट करो, क्रिएट जॉब अलर्ट। हाँ, तो ये एक आपका सेटअप हो गया। यहाँ पे देखो, आपको टोटल 4 स्टेप दिखा रहा है। एक मिनट, जी नीचे कर, सुनो सुनो पहले नीचे कर, हाँ। अभी देखो, ऊपर थोड़ा सा ग्रीन हुआ, देखो एक लाइन में, जी बाकी का सर। व्हाइट दिख रहा है। वहां पे बाजू में लिखा है 1/4 कंप्लीट। तो 4 स्टेप में से एक स्टेप आपने कंप्लीट कर दिया। अब दूसरा स्टेप है ये, कि लेट रिक्रूटर्स नो यूर ओपन न्यू रोल्स। अगर वो करना है तो ठीक है, उसके बाद आप स्क्रॉल करो। हाँ, अब एक और मिनट। करना है सर। नहीं नहीं मैडम, नीचे नहीं, वैसा स्क्रॉल नहीं करना था, आप ऊपर चले जाओ वापस, सबसे ऊपर चले जाओ। हम्म ये 4 स्टेप दिखा रहा, इसको ऐसा लेफ्ट राइट में स्क्रॉल करो, ऐसा ऊपर लेफ्ट में। नीचे नहीं। ओके। हाँ, देखो, अपडेट योर प्रोफाइल। तो आपका प्रोफाइल अभी अपडेट नहीं है, इसलिए वो यहाँ पे बता रहा है। तो अब अपडेट प्रोफाइल पे जाइए आप। हम्म आर यू करंटली स्टूडेंट। आपको पूछा आप स्टूडेंट हो कि क्या हो। आप है तो यस बोलो, नहीं है तो नो बोलो। आप नो, हाँ। यस करो, ओके। फिर ये नीचे देखो जो आया ना, उसको, योर जॉब अलर्ट वाज क्रिएटेड। हाँ हाँ, मतलब उसको मैनेज अलर्ट कर दो। तो मैनेज अलर्ट कर दी। हम्म यस, देखो, अभी आपका यहाँ पे एक ही है, ओके, डिजिटल मार्केटिंग इंटर्न्स का। अब यहाँ पे इसको क्लोज कर दो ऊपर से। यहाँ ऊपर से क्लोज कर दो। हाँ, यस, आप यहाँ पे लिखो यस, ये तो नो, जो भी है आपका आंसर। ओके, अभी यहाँ पे कंटिन्यू करो। हम्म अब आपको पूछा लेट योर वेयर
यू वांट टू स्कूल, कि आपने स्कूलिंग का जो डेटा है वो आपको यहाँ पे एंटर करना होता है कि आपने बोला स्टूडेंट है तो कहाँ पे हो, तो वो स्कूल का नाम लिखने का। ओके। ओके। और या तो आप स्कूल वाला डालना नहीं चाहते हो, डायरेक्ट डिग्री का डालना चाहते हो, तो जी कॉलेज सर। का नाम लिखो। कॉलेज का नाम। हम्म नहीं सर, इसको मैं बैक करके स्टूडेंट वाला हटा दूं? नहीं नहीं, रुको। आपका कितना एजुकेशन है? मेरा एमए है। एमए। ओके, एमए है। हाँ, तो अभी आप यहाँ पे, आपने एमए कौन सी कॉलेज में किया है, तो कौन सी यूनिवर्सिटी में, वो वो लिखो। यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी नेम लिख दूं? हाँ, यूनिवर्सिटी नेम लिखो। हम्म कौन सा, ये लवली? लवली तो देखो, प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। हाँ तो देखो यहाँ पे आ गया, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पहला ही है। तो फर्स्ट वाला कर दूं? हाँ, वो सिलेक्ट करो। उसके बाद डिग्री, आपने बोला एमए का, तो वहां पे लिखो एमए। या तो मास्टर डिग्री लिख सकते हैं, देखो वहां पे आ गया था। मास्टर्स लिख दूं? मास्टर्स डिग्री लिख दूं? हाँ हाँ, एम। मतलब मास्टर का स्पेलिंग हाँ गलत। सही, ठीक है ठीक। ये मास्टर्स देखो डिग्री नीचे ऑप्शन है, हाँ। आ गया। उसके बाद फील्ड ऑफ स्टडी, कि आपने कौन सी फील्ड में स्टडी किया, मतलब एमए, एमए कौन सी इसमें किया है। इंग्लिश। हाँ, तो यहाँ पे इंग्लिश लैंग्वेज लिखो। इंग्लिश लैंग्वेज एंड लिटरेचर एंड लेटर्स है, तो कौन सा। इंग्लिश, देखो, इंग्लिश लिटरेचर। हाँ तो देखो यहाँ पे फर्स्ट वाला भी ऑप्शन है, सेकंड और थर्ड वाला वो ऑप्शन है। उसके बाद स्टार्ट डेट, कि आपने मास्टर कब शुरू किया था, तो उसका यहाँ पे डेट डालना है। अब वहां पे क्लिक करो, हाँ। तो वहां पे डेट नहीं मांगी, सिर्फ मंथ और ईयर ही आपको डालना है, कि कौन से ओके। ईयर में आपने स्टार्ट किया था। मास्टर आपने कब स्टार्ट किया था। सो मंथ, मंथ मंथ में, अच्छे से। ईयर, ईयर खाली ऑफ कौन ईयर सा। बताना है? अब मंथ भी डालना ही है आपको। ओके। हम्म अब हटा, अब इसको सेट कर दो सर। हाँ, सेट कर दो। ओके, तो अभी ये स्टार्ट डेट हुआ। अब यहाँ पे एंड डेट भी डालो, 20 में आपका कंप्लीट हुआ होगा ना। जी जी। हम्म तो वो एंड डेट भी डालो। 18 19 20 21। सॉरी। मैडम, 18 में मास्टर शुरू हुआ तो 21 में पूरा हो। सर मेरा बीच बीच में ना कंटिन्यू नहीं हो पाया था, मैंने ओके बीच में काफी गैप गैप लिया था। ओके ओके, ठीक है, डाल दीजिए। ऊपर जाने दो। ऊपर जा रहा है सर, मुझे नीचे चाहिए। हाँ, मतलब नीचे से ऊपर जाओगे तो आएगा ना। अब सेट कर दो। हाँ। अब आपको कंटिन्यू करना है। ओके, उसके बाद आता है लाइक, लेट्स योर एड योर स्किल, कि आपके पास कौन सी स्किल है वो आपको यहाँ पे ऐड करना होता है। ओके, तो इसमें से आपकी कोई स्किल है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, सेल्स, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्ट्रेटेजी, ऐसा कुछ।
अगर नहीं है तो आप नीचे देखो एड अनदर स्किल ऐसा ऑप्शन है, वहां पे क्लिक करना है। हाँ। हाँ, यस। अब आपकी स्किल, आपके पास जो भी स्किल है वो आपको यहाँ पे लिखना है। आप टीचिंग लिख सकते हो, क्योंकि एमए वाले हैं तो टीचिंग भी कर सकते हैं। यहाँ पे टीचिंग लिख दूं सर? हाँ हाँ, लिखो। हम्म, देखो आ गया टीचिंग का पहला, वो सिलेक्ट कर लो। तो आप यहाँ पे मल्टीपल स्किल भी आप डाल सकते हो। ओके, यहाँ पे इंग्लिश टीचिंग भी आप डाल सकते हो। अब इसको डन कर दूं सर? हाँ, इसको डन कर दो। देखो गाइस, अभी यहाँ पे ये मैडम ने सिर्फ ओनली फॉर एक ही स्किल डाला है। अगर आपके पास मल्टीपल स्किल है, आपको एक्सेल आता है, एजुकेशन, रिसर्च, मार्केटिंग, जो भी आता है, आपको पास जो स्किल है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जितना ज्यादा डालोगे उतना अच्छा बेनिफिट आपको होगा। ओके, अभी कंटिन्यू करो। हम्म, हाँ। ओके। अभी आपका लोकेशन है वो आपको कंफर्म करना है। भटिंडा नीचे आया था मैडम, बैक स्पेस करो। हाँ, देखो ये सेकंड नंबर पे। अब यहाँ पे डन कर दो। ओके, ये हो गया आपका एक स्टेप कंप्लीट। अब दो स्टेप आपके टोटल कंप्लीट हुए, अभी दो बाकी है। अब वापस एड प्रेफरेंस पे जाओ। एड प्रेफरेंस पे कंटिन्यू, कंटिन्यू टू पेज करो। अच्छा, ओके, बैक जाओ। अभी बैक करूं सर? हाँ, बैक जाइए। एच। देखो, अभी ये दो पार्ट कंप्लीट हुए, दो नहीं करने अभी, तो आप जाने दो। ओके, अभी ठीक। वो ऑटोमेटिक बाद में भी कर सकते हो। ओके, जी। अब आपको, अब है ना, देखो लेफ्ट साइड कोने में ऊपर वी लिखा है, वी, वहां पे क्लिक करो। हम्म वहां से आपका प्रोफाइल आता है। ओके, अभी यहाँ पे देखो एक्सपीरियंस, इसमें आपने कुछ भी ऐड नहीं किया है, तो वहां पे क्लिक करो। हाँ, तो आपको ऐड एक्सपीरियंस करना है, तो आप यहाँ से एक्सपीरियंस अपना ऐड कर सकते हो। टाइटल जो आप, एक्सपीरियंस कौन सी पोस्ट पे था आपका, तो वो टाइटल देना है कि एडमिन थे, अकाउंटेंट थे, सेल्समैन थे, सेल्स अटेंडेंट्स थे, क्या थे। तो आपको क्या ऐड करना है मैडम एक्सपीरियंस इसमें? मतलब इसमें अभी कुछ भी कर सकते हैं या रियल वाला ही डालना है? रियल वाला ही डालने का ना, झूठ क्यों डालने का? तो सर इसमें मैंने अभी इसमें से अभी कुछ मतलब कुछ भी नहीं करा हुआ है। है, बट आपके पास कौन सा एक्सपीरियंस है वो उधर लिखो ना। हम्म ये आ गया, टीचर, देखो। टीचर लिख हाँ दो? हाँ, टीचिंग प्रोफेशनल लिख दो, या टीचर भी लिख सकते हो। ओके, उसके बाद आप पूछता है एम्प्लॉयमेंट टाइप, तो वहां पे क्लिक करोगे तो आपको ऑप्शन शो होगा, क्या फुल टाइम थे, पार्ट टाइम से, सेल्फ एम्प्लॉयड थे, फ्रीलांसर थे, इंटर्नशिप थे, क्या ट्रेनिंग थे। तो आप फुल टाइम कर रहे हो तो फुल टाइम लिख देने का, तो वो फुल टाइम सिलेक्ट कर लो। हाँ, उसके बाद आएगा कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन नेम, क्या आप कहाँ पे काम करते थे, कोई स्कूल थी, कोई कॉलेज था, क्या था। अगर है तो वहां पे लिखो। और हम्म हम्म। आप कहाँ पे काम करते थे? सर मैं तो घर पे ही रहती हूँ, हाँ, कोई तो ऐसे जॉब। ओके, जॉब तो उसमें मैंने अभी ओके, कोई तो जॉब एग्जैक्टली करी नहीं है, कोई जॉब। ठीक है, तो नहीं किया तो कोई बात नहीं, छोड़ दो इसको, बैग चले जाओ। ओके, अभी देखो सेव कर एक दो? और बात, रुको रुको रुको। अब ओके। यहाँ पे आपको नीचे ये ऑप्शन आ रहे हैं। ओके,
अगर मानो कि आपने डाला टीचिंग प्रोफेशन, उसके बाद डाला फुल टाइम, उसके बाद जो भी कंपनी है उसका नाम डालना है, उसके बाद यहाँ पे देखो एक लाइन लिखा है, आई एम करंटली वर्किंग इन दिस रोल। ओके, अगर आप वर्किंग हो तो वो मार्क टिक करके रखें, टिक मार्क करके रखें। अगर आप वर्किंग में नहीं हैं, आपने छोड़ दिया है, तो वो डाल हटा दो। अब इसमें क्या होगा, वो टिक मार्क पे जब क्लिक करोगे ना कि आई एम जी। वर्किंग, तो आपको एंड डेट डालने नहीं देगा। ओके। आई एम वर्किंग पे क्लिक करके रखो, आई एम करंटली वर्किंग वाले पे क्लिक करो, तो चेक बॉक्स पे। देखो, अब यहाँ पे आपको सिर्फ स्टार्ट डेट ही डालना है। एंड डेट पे देखो लिख के आ गया प्रेजेंट ऐसा। पता चला आपको मैं क्या बोलना चाहता हूँ? समझ में आ रहा है सबको? अगर नीलेश मैं जी? इसको हटाती हूँ तो वह एंड डेट शो करता है, और मैं इसको हम्म क्लिक करती हूँ तो प्रेजेंट लिखा हम्म लिखा आता है। यस। अब मैडम एक मिनट आप रुको, आप कुछ मत जी। बोलना। यहाँ पे कौन बोलेगा कि ये क्यों हो रहा है ऐसा? अ, बताइएगा कोई ऐसा क्यों हो रहा है? बालाजी जी आप बताइए क्या चीज सर? अभी कि आई एम वर्किंग डाला हुआ है ना, वहाँ पे तो उन्होंने स्टार्ट डेट पूछा है, तो कहते उनका सर जॉब अभी परमिशन चालू है। वर्किंग कर दो ही अभी। ओके, ये ठीक है। स्टार्ट डेट आएगा, एंड डेट नहीं आएगा सर। यस, ओके गुड। तो अभी यहाँ पे जाने दो, इसको स्क्रॉल करो। ओके, अब आपको तारीख डालना है तो डाल सकते हो यहाँ पे। अब इसको सेव करो। जी सर। हम्म देखो, अब ये चीज आपने बाकी रखी इसलिए वो सेव नहीं करने दे रहा है, तो आप यहाँ पे एट होम कर दो। क्या करूँ सर? एट होम, आपके घर पे ट्यूशन क्लास करते थे ना आप? जी सर। हाँ, तो ऑर्गेनाइजेशन पे लिखो, हाँ ऑर्गेनाइजेशन है। पे क्लिक करो। ये टिक मार्क के ऊपर वाला वो रेड हुआ है, वो यहाँ कंपनी और पर कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन। ऑर्गेनाइजेशन, हाँ, यहाँ पर क्या यस, लिखना है? यस, एट होम लिख दो। एट होम। हाँ, हम्म बस एट होम, वो पहला वाला नहीं, ये देखो ये आया ना नीचे एट होम, वो वाला कोई भी सिलेक्ट कर लो चलेगा। हाँ, उसके बाद स्क्रॉल करो, स्टार्टिंग डेट कोई भी डाल दो कि आपने टीचिंग कब से स्टार्ट किया था। हम्म हम्म ऊपर जाइए। हाँ, हम्म हम्म सेट कर दो। ओके, अब इसको ठीक। सेव करो। अब हो गया सेव, ये हो गया आपका एक्सपीरियंस एड। अब एक मिनट रुकना है यहाँ पे। आप जब भी कभी अपने प्रोफाइल पे कोई भी चीज ऐड करोगे, कुछ भी अपडेट करोगे, लाइक एक्सपीरियंस है, एजुकेशन है, कि कोई अवार्ड्स मिला, कोई गिफ्ट सर्टिफिकेट मिला, कुछ भी चीज आप जब ऐड करोगे तब लिंक्डइन वाले आपको पूछते हैं कि आपको ये पोस्ट वहां पे पोस्ट करना है या नहीं करना आपके प्रोफाइल पे। देखो पोजीशन एडेड, मतलब वैशाली जी ने उसका एक पोजीशन ऐड किया, तो कौन सा पोजीशन? टीचिंग प्रोफेशन ऐड किया, तो सेम ऐसा ही आपके स्क्रीन पे दिखेगा दूसरे लोगों को। तो आपको अगर वो उन लोगों को दिखाना है या नहीं दिखाना है, अगर आप दिखाना चाहते हो तो नेक्स्ट करने का है, अदरवाइज उसको स्किप करना है। ओके, तो आपके केस में हम अभी नेक्स्ट करते हैं। यस, नेक्स्ट करो। हाँ, तो देखो अभी नेक्स्ट किया तो उसकी स्क्रीन पे ऐसा लिख के आएगा, इट्स बीन ए व्हाइल सिंस आई स्टार्ट माय रोल एट एट होम। ओके, अब इसको पोस्ट करना है, जैसे हम सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं ना, पोस्ट कोई बैनर वगैरह, तो ऐसा इसको एक अचीवमेंट है, वो आप यहाँ पे पोस्ट कर सकते हो। तो ऊपर देखो ब्लू कलर में पोस्ट लिखा हुआ है, वहां पे क्लिक करो।
हाँ, तो अभी ये उसके प्रोफाइल पे पोस्ट हो गया। ओके, अब इसको नोट नाउ कर दो, वेरीफाई नाउ की कोई जरूरत नहीं है। नॉट नाउ कर दो सर। हाँ, यस, हाँ, तो देखो उसकी स्क्रीन पे ये चीज आ गई, वैशाली सैनी का। ओके, तो इस तरह से आपको कोई भी अचीवमेंट मिलता है तो आप ऐसे शेयर कर सकते हो। ओके, तो ये था आपका प्रोफाइल। तो ओके, अभी मैं आपका स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ और यस। अभी मैं मेरा स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। तो रसिक जी, आप एक बार ट्राई करो हाँ क्रिएट करता हूँ मैं, करने का, याद आया मेरे को सर। और कुछ प्रॉब्लम आता है तो मुझे स्क्रीनशॉट भेजना। और ओके, ओके सर। हाँ, तो अभी देखो जैसे कि हमारा ये नया प्रोफाइल का हमने देखा। ओके, तो ये जॉब वाला हमने कल देखा था। ओके, उसके बाद आता है मैसेजिंग, कि आपको कोई कोई पर्सन आपको मैसेज भी करेंगे। कोई कंपनी वाला है या कोई भी है, तो आपको मैसेज करेंगे। ओके, तो इस तरह से आप अपना चैट वगैरह बात कर सकते हो वो कंपनी वाले के साथ। ठीक है, सर क्या इसमें हाँ जी। डिजी लॉकर डिजी लॉकर से भी कुछ डॉक्यूमेंट लेता है? ना, हाँ, अगर आप इसको करना चाहते हो डिजी लॉकर के थ्रू तो आप कर सकते हो, बट जरूरी नहीं है। ठीक है, ओके, जी सर। अभी ये है जी सर। नोटिफिकेशन। ओके, तो मेरे में देखो कोई भी जॉब आता है ना, अपडेट, तो ये डेटा एंट्री का, तो अभी देखो मुझे यहाँ पे लिखा 9 अदर रिकमेंडेशन फॉर यू, डेटा एंट्री क्लार्क, 2 अपॉर्चुनिटीज इन इंडिया, व्यू जॉब। ओके, तो ऐसा नोटिफिकेशन होता है। देखो ये अगर आपका प्रोफाइल भी कोई देखता है ना, तो उसका भी नोटिफिकेशन आता है कि भाई आपके प्रोफाइल देखो, ये उमेश कुमार एंड 1 अदर पर्सन व्यू योर प्रोफाइल, ये 2 लोगों ने मेरा प्रोफाइल देखा। अभी एक तो पता चल गया उमेश ने देखा, अब बट अभी मेरे पास पेड वर्जन नहीं है। तो ये माया केयर का भी कोई पर्सन है, सेतु एनजीओ का, ये 4-5 लोग हैं जिन्होंने मेरी प्रोफाइल शो की है, बट कौन है वो मुझे नहीं पता है। जैसे यहाँ पे आपको नाम दिखाई दिया ना कि उमेश गमाल, जो मेरा कलीग है, उन्होंने भी मेरा प्रोफाइल चेक किया है। ओके, तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन आता है, कोई भी जॉब आती है तो उसका नोटिफिकेशन आपको आता है, या तो कोई आपका प्रोफाइल चेक करता है। ओके, अब नोटिफिकेशन में ऊपर 4 पार्ट है, माई पोस्ट, मेंशन, ऑल, ये जॉब। मैं जॉब के ऊपर क्लिक करूंगा तो मुझे सिर्फ जॉब के रिलेटेड जो जो नोटिफिकेशन आए हैं वो मुझे यहाँ पे देखने को मिलेगा। ओके, तो वो तो रोजाना अपडेट होता रहता है। देखो, या 46 मिनट पहले आया, या 1 आवर्स पहले आया, 2 आवर्स पहले आया, 6 आवर्स पहले, 6 आवर्स। ओके, तो इस तरह से आपको नोटिफिकेशन यहाँ पे मिलता है। ओके, उसके बाद आता है ये प्रोफाइल। अब मैं आपको मेरा प्रोफाइल दिखाता हूँ। ओके, तो देखो, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा प्रोफाइल फोटो भी अच्छा है, और मैंने देखा कि किसी किसी ने अपना प्रोफाइल कल एक वो मॉडलिंग फोटो वगैरह डाले। ऐसा मत डालो, क्योंकि एक प्रोफेशनल जगह है, तो आप प्रोफेशनल पासपोर्ट साइज के सिंपल फोटोज डालो। ओके, यहाँ पे भी आप कवर फोटोज भी लगा सकते हो अगर लगाना है तो। ओके, उसके बाद मेरा नाम है यहाँ पे ऋषिकेश निमत BMD। उसके बाद मैंने यहाँ पे मेरे यहाँ पे लिखा है पैशनेट अबाउट लिवरिंग डिजिटल टूल, आई स्पेशलाइज इन डिजिटल मार्केटिंग। बराबर, ये सब मेरी प्रोफाइल के अंदर का सब दिख रहा है। ओके, देखो, अभी आप जितना स्क्रॉल करोगे उसके बाद यहाँ पे एक्सपीरियंस आएगा, तो आपका जो लेटेस्ट एक्सपीरियंस होगा ना वो ऊपर आएगा, और आपका जो पास्ट का जो एक्सपीरियंस है वो नीचे आएगा। देखो, जितना नीचे जाओगे यहाँ पे आपको पूरा का पूरा एक्सपीरियंस शो होगा। देखो, मैंने स्टार्टिंग किया था 2017 में कंपनी में, बाकी तो मेरा 2012 से है। ओके,
तो 2017 से मई से जुलाई महीने तक मैंने कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव टेक महिंद्रा कंपनी में जॉब किया, वोडाफोन इनबाउंड में। उसके बाद क्लेम एसोसिएट 2017 से 18, उसके बाद एडमिन 18 से 22 तक। ओके, तो ये सेम कंपनी का। उसके बाद मेरा चेंज हुआ 2023 में, डिजिटल मार्केटिंग सीखने के बाद कंटेंट राइटिंग का, तो अगस्त 23 से आया। ये मेरा इंटर्नशिप है, देखो यहाँ पे कंटेंट राइटिंग का मैंने इंटर्नशिप किया था इनवोटो रियल टेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो मुंबई की थी। उसके बाद मेरा डायरेक्ट एटीएनटी में शुरू हुआ। तो एटीएनटी में मेरा रिमोट वर्क चालू ही है। ओके, अगस्त 2023 से प्रेजेंट हूँ। मुझे अभी 1 साल 11 महीने हो गए। ओके, तो इस तरह से एक्सपीरियंस आता है। ओके, इसके बाद आप यहाँ पे बैग जाओ। हम्म, उसके बाद आता है एजुकेशन। तो आपका एजुकेशन में भी सेम ऐसा ही है, जो लेटेस्ट वाला डिग्री होगा वो ऊपर आएगा, जो पुराना डिग्री वो नीचे जाएगा। तो मेरा 12th पास, उसके बाद बीए स्टार्ट हुआ, उसके बाद ये डिग्री किया, डिजिटल मार्केटिंग का सीखा मैं। ओके, तो एक्सपीरियंस था, सॉरी एजुकेशन। ओके, उसके बाद आती है स्किल। तो ये देखो, ये मेरा स्किल वाला मैं डिपार्टमेंट ओपन करता हूँ सेक्शन। ओके, तो यहाँ पे जो जो स्किल मेरी है वो मैंने यहाँ पे डाल के रखी है। इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ईमेल मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, ऑफ पेज एसईओ, ऑनलाइन कंटेंट क्रिएशन, ओके, कॉपी राइटिंग, मार्केटिंग, विंडो टाइपिंग, डेटा एंट्री, ये सब। तो आपको जो जो चीज आती है वो आप यहाँ पे डाल सकते हो, इसका कोई लिमिट नहीं है। ओके, आपको नया कोई ऐड करना तो यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो, तो वहां पे आप नया भी ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये स्किल आया। उसके बाद हम वापस बैक जाते हैं। उसके बाद लैंग्वेज, कि आपको कौन सी लैंग्वेज आती है वो आप डाल सकते हो। और ये ऑर्गेनाइज, कि आप कहाँ पे काम करते हो वो आपको यहाँ पे शो करता है। तो इस तरह से आपका पूरा का पूरा प्रोफाइल अपडेट होगा, तो सब चेक करेंगे लोग। अब दूसरी बात, कि मानो कोई बोलता है कि आपका मुझे लिंक्डइन प्रोफाइल सेंड करो ना, तो आपको क्या करना है, ये राइट साइड में देखो, यहाँ पे पब्लिक प्रोफाइल यूआरएल दिखा रहा है। तो ये कुछ नहीं, ये इतना सा क्लिक कर, सिलेक्ट करो, कॉपी करो, और अभी देखो मैं ग्रुप में मैसेज डाल रहा हूँ, तो कोई भी बंदा वो वहां पे क्लिक करेगा तो मेरा प्रोफाइल उसको डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। ओके, तो यहाँ से आपको मेरा प्रोफाइल भी मिल गए। आप किसी भी पीपल को अपना प्रोफाइल है वो शेयर कर सकते हो। ओके, इतना क्लियर है सबको? ओके, उसके बाद मैं एक ऑप्शन और बताता हूँ, कि यहाँ पे एक रिसोर्स लिखा हुआ है। ओके, तो अभी देखो मेरे फॉलोअर्स भी देखो, 535 फॉलोअर्स है, और 500 प्लस कनेक्शन है मेरे। जामनगर गुजरात से है, वो सब यहाँ पे लिखा है। और उसके बाद जब आप यहाँ पे रिसोर्स पे क्लिक करते हो ना, तो आपको यहाँ पे 5 ऑप्शन दिखाई देंगे। सेंड प्रोफाइल इन ए मैसेज, सेव टू पीडीएफ, सेव्ड आइटम, एक्टिविटी और अबाउट दिस प्रोफाइल। तो अगर मानो कोई बोलता है अर्जेंट में कि भाई मुझे तो तेरा रिज्यूम भेज दो, तो मेरा प्रोफाइल तो अपडेटेड है लिंक्डइन पे, तो मैं क्या करूंगा, सेव टू पीडीएफ करूंगा। अब मैं जब सेव टू पीडीएफ पे क्लिक करूंगा ना, तो एक पीडीएफ फाइल जनरेट होगी। ओके, अभी मेरा कौन सा स्क्रीन था, एंटायर स्क्रीन है। हम्म, ओके, तो अभी देखो मैंने जैसे ही वो फाइल जनरेट किया, ओके, तो यहाँ पे पीडीएफ फाइल आ गई, आपको डाउनलोड में दिख रही है। अब मैं इसको ओपन करता हूँ, देखो ये मेरा प्रोफाइल डाउनलोड हो गई है। दिख रहा है सबको? कॉन्टेक्ट नंबर, ईमेल आईडी, लिंक्डइन आईडी भी आ गया।
टॉप स्किल, तो मेरी जो स्किल है वो भी आ गई, लैंग्वेज वो भी आ गई, ऋषिकेश निवास। वहां पे जो लिखा था समरी, एक्सपीरियंस, आपका एजुकेशन, इतना चीज आपको आ गया, तो ये आपका बायोडेटा ही बन गया ना। ओके। ज्यादातर सबको क्या डिटेल चाहिए? एजुकेशन, एक्सपीरियंस और स्किल, लैंग्वेज, तो इतना आ गया। अब ये किसी को सेंड कर दो, हो गया आपका रिज्यूम। ओके। तो यहाँ पे आपका प्रोफाइल अपडेट होगा तो 2 मिनट में आपका रिज्यूम रेडी हो जाएगा। ओके, इतना क्लियर है सबको? सर। यस सर। ओके। तो आप यहाँ पे देखो, इस तरह से अपने प्रोफाइल पे भी पोस्ट डाल सकते हो, जैसे सोशल मीडिया पे डालते थे ऐसा। यस नीलेश जी बोलिए। नीलेश जी आप म्यूट हो। सर मेरा अभी प्रोफाइल बना है लेकिन जैसा कि इसमें- क्या बोला? आपका प्रोफाइल बना है पर अब आवाज आ रही है। आप बोलो। हाँ सर प्रोफाइल तो बना है लेकिन वो अपडेटेड नहीं है, तो क्या मैं स्क्रीन शेयर कर सकता हूँ? तो अपडेट कर देने का, करो स्क्रीन शेयर, चलो। ओके सर। सर इसमें ऑप्शन लिख के आ रहे हैं, तो कौन से ऑप्शन क्या पर क्लिक लिखते? करना है? स्क्रीन पे। हाँ शेयर पर क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन गूगल ड्राइव, स्क्रीन माइक्रोसॉफ्ट स्क्रीन। शेयर पॉइंट, गूगल ड्राइव, बॉक्स, फोटो, इमेज फ्रॉम फाइल, डॉक्यूमेंट्स एंड वेब यूआरएल। उसके बाद एक उसके स्क्रीन का ऑप्शन होगा। बाद हाँ हाँ, बुक मार्क एंड स्क्रीन। तो ओपन करो, वहां पे क्लिक करो और स्टार्ट नाउ करो। स्क्रीन पर। हाँ, स्क्रीन पर। हुआ नहीं अभी तक। आपका स्क्रीन शेयर नहीं हुआ। अब हुआ सर? नहीं हुआ। ओके, कोई बात नहीं, मैं आपको है ना ऐसे ही दिखा देता हूँ। अपडेट करने के लिए आपको क्या करना है, आप मोबाइल से अगर लॉगिन हो, ओके, तो लेफ्ट साइड में जहाँ पे, या तो आपने प्रोफाइल फोटो डाली होगी तो आपको प्रोफाइल फोटो दिखेगी। ओके, अगर अदरवाइज जैसे कि वैशाली जी के इसमें वी लिखा हुआ दिखा था, ओके, तो वहां पे आप क्लिक करोगे तो आपका एक प्रोफाइल आएगा वो साइड में। ओके, वहां पे एक एडिट का ऑप्शन आता है, वहां पे आप क्लिक करो तो उसके बाद आपकी जो भी डिटेल है वो ओपन होगी। वहां पे जिसके हम्म। सामने आपको जो जो अपडेट करना है, वहां पे एक पेन जैसा ऑप्शन होता है, वो पेन के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको एडिट का ऑप्शन ओपन हो जाएगा। वहां पे जो जो चीज एडिट करनी है, वो एडिट करके सेव कर दो, हो गया अपडेट। यस सर। जैसे कि अच्छा, देखो ऐसा ये पेन पेन जैसा ऑप्शन आता है। ओके, ये एक्सपीरियंस आपको अपडेट करना तो यहाँ पे पेन जैसा ऑप्शन है आपको प्लस। ये हाँ। पेन जैसे से एडिट होता है, और नया ऐड करना तो प्लस पे क्लिक करने का। ओके, तो अभी ये मैंने अच्छा। लिंक्डइन प्रोफाइल का भी आपको दिखा दिया। अब आता है मेन पॉइंट हमारा, कि चलो अभी तक तो हम हमारे पर्सनल प्रोफाइल पे ही वर्क कर रहे थे। ओके, तो ये सब लिंक्डइन वगैरह आपको मैंने बताया। अब आता है कंपनी पेज का। तो ये जो ऑप्शन अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, वो आपको कोई भी जगह पे मोबाइल में दिखने को नहीं मिलेगा। वो पहली बात है। अगर आपको मोबाइल में देखना है तो लिंक्डइन को आपको क्रोमा में यू ओपन करना पड़ेगा। कोई भी
इंटरनेट ब्राउजर में ओपन करना पड़ेगा, और ब्राउजर में सेटिंग में जाके आपको डेस्कटॉप साइट ओपन करना पड़ेगा। गूगल क्रोम मोबाइल में जाओ, थ्री डॉट पे क्लिक करो, वहां पे आपको एक डेस्कटॉप साइट दिखेगा, वहां पे टिक मार्क कर दो तो आपको कंप्यूटर जैसा व्यू दिखने लगेगा। ओके। बट जो पीपल अपने पीसी लैपटॉप से ही काम करते हैं, तो अब मैं उसको, ये दो ऑप्शन जो आपको दिख रहे हैं, एक है फॉर बिजनेस और दूसरा है एडवर्टाइज। ओके। तो अब मैं आपको कंपनी का पेज सिलेक्ट क्रिएट करने का मैं सिखा रहा हूँ। ओके। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये बिजनेस के ऊपर आप क्लिक करोगे, ये जैसो तो 9 डॉट जैसा सिंबल आ रहा है, और वहां पे आपको क्लिक करना है, तो वहां पे आपको इतने सारे ऑप्शन दिखने को मिलेंगे। ओके। ग्रुप से मैनेज बिलिंग, पोस्ट जॉब, टैलेंट इंसाइट, सर्विस मार्केट प्लेस, लर्निंग, ये सब। उसके बाद एक्सप्लोर मोर बिजनेस, तो यहाँ पे हायर हायर ऑन लिंक्डइन, सेल विथ लिंक्डइन, ये सब ऑप्शन आएंगे। ओके। ये एडमिन सेंटर है। उसके बाद आता है लास्ट ऑप्शन, क्रिएट कंपनी पेज। तो अब हम उसके ऊपर क्लिक करते हैं। ओके। अभी हमें या तो हमारे एनजीओ का पेज बनाना है, या तो मेरे इंस्टीट्यूट का पेज बनाना है, मेरे कंप्यूटर क्लास का, मेरे स्कूल का, या तो मेरी कंपनी का, कोई भी बनाना है। तो यहाँ पे तीन डिफरेंट आते हैं। ओके। तो फर्स्ट डिफरेंट है, फर्स्ट वाला है कंपनी। तो अब मुझे तरुण जी आप बताइए, ये कंपनी में, और ये लिखा है स्मॉल मीडियम एंड लार्ज बिजनेस, वो क्या होता है? तरुण जी। लगता है सो गए अभी। ओके, चलो जाने दो। सागर आप मुझे बताओगे? हाँ, मतलब आपका बिजनेस किस टाइप का है, मतलब स्मॉल मीडियम या लार्ज? ओके, वेरी गुड। उसके किस? बाद अभी कौन जाग रहा है? सरोज कुमार, आप मुझे ये बताइए कि यहाँ पे लिखा है शोकेस पेज, तो इसका मतलब क्या होता है? शोकेस पेज, सब पेज एसोसिएटेड विथ एन एग्जिस्टिंग पेज, तो इसका मतलब क्या होता है? कोई बताएगा? चलो, वो भी सो गए हैं। यस, बालाजी जी आप बताइए मुझे। ये शोकेस पेज मतलब कंपनी का ये लॉगिन करेंगे, ओपन करेंगे तो वो पेज शो होगा। कंपनी का तो बाजू में ऑलरेडी है ही। ये शोकेस पेज जो क्रिएट करेंगे, अगर वो ऑप्शन ओपन करेंगे तो उसमें वही पेज ओपन होगा। मे भी करेक्ट आंसर नहीं रहेगा, बट मैं नहीं, नॉलेज वो पेज पूछा था। ऑप्शन नहीं वो पेज ओपन नहीं होगा। नहीं। आ, उसके बाद महेश जी आप मुझे बताएंगे कि एजुकेशन इंस्टीट्यूट ये क्या है? महेश जी। ओके, वैशाली जी आप बताइए। एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन मीन्स कि वो आपसे ये शायद पूछना चाहते हैं कि आपने आपने ये सब कहाँ से किया। नहीं तो करने की कोई बात ही नहीं है, करना तो एजुकेशन हमें है। कि शायद आप सर, सॉरी सर मैं बीच में बोल रहा हूँ। ये शुभम बोलियो। शायद सर ये जो हम पेज बना रहे हैं वो किसी स्कूल या यूनिवर्सिटीज के लिए बना रहे हैं, तो उसके बारे में पूछ रहे हैं कि आप किस यस, स्कूल यस, किस यस, यूनिवर्सिटीज के लिए बना रहे यस, हैं। यस। ठीक है, वेरी गुड, थैंक यू सो मच। तो यहाँ पे तीन पार्ट आपको दिए गए हैं कि आपको किस तरह का किसके लिए पेज बनाना है। ओके, तो पहला है कंपनी, कि कंपनी के लिए आपको बनाना है, तो आपको पहले वाला सिलेक्ट करना है। अगर मानो कि आपका कोई इंस्टीट्यूट है, क्लासेस है, कॉलेज है, स्कूल है, इंस्टीट्यूट कोई भी हो एजुकेशन सेक्टर का, तो आपको
उसका पेज बनाना है, तो आप वहां पे सिलेक्ट करो। और मानो कि आपके पास आप ड्राइंग करते हो, आपके पास ऐसी कोई स्किल है कि ड्राइंग करते हो कि, या तो और कोई स्किल, जैसे कि वो क्या बोलेंगे अब इसको, मतलब लाइक आपकी जो कला है वो आप दिखाना चाहते हो। ओके, तो उसके लिए आपको अच्छा शोकेसिंग पेज करना होता है। लाइक कोई कोई लोग होते जो स्केच आर्ट करते हैं, कोई कलरफुल पेंटिंग करता होता है, तो ये स्किल हुई। तो वो दिखाने के लिए आपको शोकेस पेज वाला सिलेक्ट करना होता है। ओके, तो अब अद्भुत, हम पहले, अद्भुत कुछ सर। हाँ, अब हम जाते हैं कंपनी पे। उसके ऊपर मैंने जब क्लिक किया तो यहाँ पे इस तरह से एक व्यू आएगा। ओके, हाँ, तो यहाँ पे आपको फर्स्ट ऑफ ऑल कंपनी का नाम लिखना है। तो आपकी जो भी कंपनी है, मानो के सर रुद्रा डिजिटल, वो मैं डालता हूँ, तो आप यहाँ पे लिख सकते हो। तो रुद्रा की बजाय हम ऋषि कर देते हैं, चलो। तो हाँ, तो मैंने जब यहाँ पे क्लिक किया तो लिखा तो ऋषि डिजिटल। ओके, तो यहाँ पे ये देखो, ये ऑटोमेटिक जनरेट हो गया, linkedin.com/company/स्टार। ओके, तो देश ऋषि देश डिजिटल, ऐसा एक यूआरएल जनरेट हो चुका। उसके बाद आपकी कंपनी का जो भी वेबसाइट है अगर है तो आपको वो यहाँ पे डालना है, अगर नहीं है तो छोड़ देना है। उसके बाद आता है इंडस्ट्री, कि आपकी इंडस्ट्री किस टाइप की है। मेरा डिजिटल है तो मैं बोलूंगा डिजिटल मार्केटिंग, सॉरी, डिजिटल, हाँ, डिजिटल, या तो हम एडवर्टाइजिंग करते हैं, चलो, एडवर्टाइजमेंट। हाँ, क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग वो एडवर्टाइजिंग में ही आता है ना, तो एडवर्टाइजिंग सर्विस करना है। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन साइज, कि आपके ऑर्गेनाइजेशन में आप कितने लोग काम करने वाले हो। 0 से 1 ही बंदा है, 2 से 10 है, 11 से 50 है, या 100 प्लस है, कि 200 प्लस है। तो आपकी कंपनी में जितने एम्प्लॉयर होंगे, मानो कि आप आज कोई जगह पे कंपनी में जॉब करने गए, वो लोग बोलेगा कि भाई अपनी कंपनी का एक पेज बनाओ। तो आपको वहां पे उसको पूछना है कि सर हमारी कंपनी में कितने एम्प्लॉयज हो गए, सॉरी। ओके, तो यहाँ पे वो बोलता है 200 है या 150 है। चलो, उन्होंने 150 बोला, तो यहाँ पे 150 तो कोई जगह पे दिखता नहीं है। तो आपको ये 51 से 200 वाला जो है, 51 से 200, वो सिलेक्ट करना है। तो उससे आपकी कंपनी की साइज पता चलेगी। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइजेशन टाइप, कि आप जब जहाँ पे जॉब करते हो वो ऑर्गेनाइजेशन टाइप किस तरह का है। जैसे कि मैं एटीएनटी में जॉब कर रहा हूँ, तो हमारा गवर्नमेंट एजेंसी या सेल्फ एम्प्लॉय में आएगा ना, या प्राइवेट हेल्थ पार्टनरशिप में आएगा, कौन बताएगा। मैं एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, इसमें से गवर्नमेंट एजेंसी में आएगा, कि प्राइवेट हेल्थ में आएगा, पार्टनरशिप में आएगा, कि पब्लिक कंपनी में आएगा, कौन बताएगा। गवर्नमेंट एजेंट में आएगा, है, गवर्नमेंट में आएगा सर, गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में आएगा। ओके, ठीक है, जस्ट सेकंड। अभी यहाँ पे बोल रहे गवर्नमेंट में आएगा, नीलेश जी ऐसा बोल रहे हो। ओके, पब्लिक और में कोई बताएगा किसमें पब्लिक में आएगा। पब्लिक में पब्लिक में आएगा। ओके, ठीक है। बालाजी नॉन जी बोल गवर्नमेंट। रहे कि पब्लिक, नो 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 कमेंट्स। आपने एक बार बोल यस। दिया, अब आप रुको, अब मैं आपको म्यूट कर रहा हूँ। पर आप, हाँ, रसिक जी आप बताइए कि एटीएनटी इसमें से किस में इसमें आएगा। पब्लिक कंपनी आएगी, सेल्फ एम्प्लॉय आएगा, प्राइवेट हेल्ड आएगा, पार्टनरशिप आएगा। में आ जाएगा, हम्म, गवर्नमेंट बेस पे आएगा। गवर्नमेंट में आएगा। ओके, और कोई बताना चाहेगा।
मुझे प्राइवेट में लगता है। प्राइवेट में लगता है, ओके। शुभम, मुझे तो पता ही है, आपको पता है वो। बट मैं पहले दूसरे का। ओके, आपने बताया प्राइवेट में आएगा, तो क्यों आएगा प्राइवेट में? आपको कैसे पता चला प्राइवेट में आएगा? मैं बोलूँ सर? सर हैं? ओके, चलो जाने दो। बालाजी जी, आप क्या बोलना हाँ, चाहते हैं? ये अपना AT&T और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा सर। तो यहाँ पे तो नॉन गवर्नमेंट का तो कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो वो ऑप्शन तो है नहीं, तो मैं कहाँ पे ऐड करूंगा? पब्लिक कंपनी कर सकते हैं क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझसे पूछ रहे हो। सर ये जो प्राइवेट में एनजीओ आएगा का तो ये नाम डाल किसी सकते हैं सर अपना। किसी ने मतलब दिव्यांग लोगों के लिए स्थापित किया है, इसीलिए प्राइवेट में। नहीं नहीं नहीं, टाइप तो कर लेंगे। दिव्यांग का और प्राइवेट का कुछ लेना देना ही नहीं है। ओके, नीलेश जी बोलिए। नीलेश जी, आप अनम्यूट हो, बोलो। ओके, चलो जाने सर दो। ये नॉन एक सेकंड हो। शुभम, आप क्या बोलना चाहते हैं? सर हेलो अगर हम बात करें एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट की, तो वो सर नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन में आएगा। अगर एटीएनटी यस। कंपनी है तो वो फिर प्राइवेटली हेल्ड कंपनी में आएगा। बट डिपेंड करता है किसकी बात कर रहे हैं। यस। नॉन प्रॉफिट और एनजीओ। नॉन प्रॉफिट मतलब कि वहां पे कोई पैसा कमाने की बात आती नहीं है, और प्रॉफिट की कोई बात आती नहीं होती है। और एनजीओ, एनजीओ का फुल फॉर्म क्या है? नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन मतलब कोई भी एनजीओ हो, ट्रस्ट हो, उसको नॉन प्रॉफिट या तो एनजीओ में गिना जाता है, कि वहां पे कोई प्रॉफिट होता नहीं है। प्राइवेट में तो आपको प्रॉफिट होगा ना, किसी की प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो वो लोग कंपनी में से तो प्रॉफिट कमाते ही होंगे। ठीक है। कुछ बिजनेस करते, जैसे कि वोडाफोन कंपनी है, वो प्राइवेट कंपनी है। रिलायंस है, वो प्राइवेट है। ओके। प्राइवेट लिमिटेड पीछे लिख के आता है, तो वहां पे उसका प्रॉफिट की बात आती है। तो या तो पब्लिक कंपनी होती है या तो प्राइवेट कंपनी होती है। और दूसरी कोई कोई छोटी एजेंसी वगैरह वो पार्टनरशिप में भी हो सकता है। ओके। तो कोई प्राइवेट मतलब पर्सनल होता है, सोल, ये प्रोप्राइटरशिप मतलब वो भी पर्सनली हुआ, खुद का। ओके। सेल्फ एम्प्लॉय मतलब आप अकेले कमाते हो। ओके। तो अब कोई भी एनजीओ है, वो नॉन प्रॉफिट में आता है। नॉन प्रॉफिट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, वो दोनों एक ही है। नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ। यस, बोलिए अजय जी। एनजीओ को पैसा तो सरकार तरफ से मिलता है ना? नहीं, वो पैसा सीएसआर फंड में आता है, वो एक अलग होता है। जी देखो, सर। एनजीओ में भी दो तरीके की एनजीओ होती है। या तो वो डोनेशन बेस पे चलती होती है, या तो वो गवर्नमेंट फंडिंग के हिसाब से चलती होती है। तो जैसे कि एटीएनटी टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट है, वो टोटली फुली ऑर्गेनाइजेशन डोनेशन बेस पे चलता है। एटीएनटी के जो भी डोनर्स है, वो अमेरिका में रहते हैं, और वहां से वो लोग डोनेट करते हैं नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन मतलब एटीएनटी में। तो वो डोनेशन के थ्रू आया। तो हमारा कोई भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम नहीं है। जितने भी कोर्सेज चल रहे हैं, वो खुद एटीएनटी चलाती है। और एटीएनटी जो करती है कि कौन सा कोर्स आगे चलाना है। तो ये पूरा हुआ डोनेशन बेस्ड। दूसरा आता है कि कोई कोई एनजीओ डोनेशन बेस्ड
प्लस CSR एक्टिविटी करती होती है। ओके, तो उसमें डोनेशन तो वो लेते ही है, बट कोई कोई एजुकेशन का प्रोजेक्ट है तो वहां पे वो गवर्नमेंट के साथ टाई अप होता है उसका, कि गवर्नमेंट ने उसको प्रोजेक्ट दिया होता है। जैसे कि महिला को शिक्षा देना, तो वो एक प्रोजेक्ट है शिक्षा के थ्रू। ओके, तो उसमें जी सर। गवर्नमेंट, वो जब तक प्रोजेक्ट चलता है तब तक उसका फंडिंग है वो गवर्नमेंट करेगी। कल वो प्रोजेक्ट बंद हो गया तो पैसा बंद हो गया। ओके, और जी डोनेशन सर। इस कोई भी देता है कोई भी जगह पे, तो उसमें से आपको टैक्स में बेनिफिट होता है। जैसे कि मानो मेरा इनकम है 5 लाख रुपए, और मैं 1 लाख रुपए डोनेशन दे दूंगा NGO में, तो मेरा 1 लाख रुपए है, तो वो डोनेशन में गया तो उसका मुझे टैक्स फ्री हो गया। ओके, तो जी NGO है, दो तरीके से काम करती होती है। जो गवर्नमेंट प्रोजेक्ट पे काम करती है, प्रोजेक्ट बेस्ड CSR फंड बोलते हैं। CSR में भी, सॉरी, अब इसमें भी दो प्रकार होते हैं कि कोई कोई प्रोजेक्ट पे गवर्नमेंट फंड देती है, अगर गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट रहा तो, या तो कोई कोई प्रोजेक्ट पे कॉरपोरेट कंपनी फंड देती है। जैसे कि मानो टेक महिंद्रा है, MRF है, तो वो कंपनी NGO को बोलती है कि भाई हमारा प्लान है कि गरीब एरिया में 500 लोगों को हमें 500 किट खाने पीने की बेचनी है। ओके, आपके एरिया में, बट मैं तो आपको पैसा दे दूंगा, बाद में 500 लोग ढूंढो, उसको क्या देना कैसे देना वो सब आपकी जिम्मेदारी, मैं आपको पैसा दे दूंगा। तो जहां पे कॉरपोरेट कंपनी के थ्रू पैसा मिलता है, ओके, कोई प्रोजेक्ट डिसाइड जी करता है कि भाई 500 स्टूडेंट को, जो गांव में रहते हैं, आदिवासी एरिया में रहते हैं, उन लोगों को एजुकेट करना है। वो कोई भी गांव में करो, जंगल में जाओ, नदी के पास जाओ, कोई भी जगह पे जाओ, तो उसका जो भी खर्चा है वो हमारी कंपनी देगी। ओके, तो उसको बोलते हैं CSR एक्टिविटी, जहाँ पे थर्ड पार्टी कोई कंपनी वो पूरा के पूरी एक्टिविटीज के लिए पैसा देती है NGO को, और NGO काम करती है एजुकेशन देने का या तो उसको किट बांटने का। तो ये होता है CSR फंड एक्टिविटी। और उसके लिए थोड़े बहुत NGOs के रूल होते हैं कि इतने 3 साल पुराना आपका NGO होना चाहिए, उसमें मेमोरेंडम वगैरह सब होना चाहिए, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसके ऊपर आप CSR फंड एक्टिविटीज पे आपको काम मिलता है, पैसा मिलता है। ओके, तो अभी हम आते हैं नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, तो हम नॉन प्रॉफिट सिलेक्ट करेंगे, या तो हम पब्लिक कंपनी की बजाय प्राइवेट कंपनी करते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पे लोगो ऐड करना है। आप जो कंपनी का लोगो बना रहे हो, जो कंपनी का पेज बना रहे हो, ओके, वो कंपनी का आपको लोगो यूज करना होता है। मानो कि मेरा ये लोगो है, ओके, मैं यहाँ पे अपलोड करता हूँ, तो देखो ये कंपनी का लोगो यहाँ पे ऐड हो गया। जैसे ही मैंने यहाँ पे ऐड किया तो यहाँ पे आपको शो हो रहा है राइट साइड में। देखो यहाँ पे जी नाम लिखा द ऋषि डिजिटल, तो यहाँ पे लिख के आ गया द ऋषि डिजिटल। टैगलाइन, तो अभी तक हमने यहाँ पे टैगलाइन आती है, वी आर प्रोवाइडिंग डिजिटल सर्विस। ओके, ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो टैगलाइन डाली तो वो यहाँ पे आपको शो हो रही है। ओके, तो पहले आपका प्रोफाइल पिक्चर दिख रहा है, कंपनी का नाम, सॉरी मतलब कंपनी के पेज का नाम, उसकी टैगलाइन और किस तरह की सर्विस देता है वो आपको यहाँ पे दिख रहा है। ओके, अगर आपको टैगलाइन नहीं डालनी तो मत डालो। उसके बाद आपको यहाँ पे टिक मार्क करना होता है और क्रिएट पेज पे जाना होता है। ओके, तो अब जब क्रिएट पेज पे जाओगे तो ये आपका पेज क्रिएट हो गया। दैट्स इट, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये आपका पेज रेडी हो गया। अब आपको यहाँ पे कंपनी का URL डालना है, वेबसाइट का डाल सकते हो, कंपनी के बारे में डिस्क्रिप्शन डालना तो यहाँ पे ऐड करो, डिस्क्रिप्शन आ जाएगा। ओके, देखो पेज इंफॉर्मेशन, के पेज पे आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन देनी है,
तो आप दे सकते हो। बटन, कि आपको कौन से बटन ऐड करने हैं। देखो, मैसेज बटन के कस्टम बटन। ओके, कस्टम बटन पे क्लिक करोगे तो इतने बटन आएंगे कि वेबसाइट विजिट करे, रजिस्टर करे, कॉन्टेक्ट करे, क्या। अगर नहीं करना तो ऑफ कर दो। ओके, तो ये आता है। सर इस हाँ। यूआरएल क्या हाँ है? जी, यूआरएल मतलब कि आपकी कंपनी का पेज है, सॉरी वेबसाइट है। ओके, तो वो आप यहाँ पे यूआरएल में डालना जी है। ये तो लिंक्डइन का है। ओके, बट ये यहाँ पे कम पेज इंफॉर्मेशन में कहाँ गया बटन। हाँ, इसमें आएगा। एक सेकंड हो। हाँ, मतलब यहाँ पे आप यूआरएल डाल सकते हो अपनी वेबसाइट का, तो भी चलेगा। फ्यूचर, तो आप यहाँ पे अपना फ्यूचर कंपनी का है वो डाल सकते हो। ओके, अदरवाइज यहाँ से बिक जाइए। उसके बाद वापिस हम आते हैं यहाँ पे अबाउट में डिटेल आता है, ओवरव्यू। देखो यहाँ पे डिटेल में आएगा। वो जो यूआरएल था ना वो आपकी प्रोफाइल का था। अब आप अबाउट के अंदर जाएंगे, डिटेल आएगी, तो आप अपनी कंपनी का यहाँ पे डालो। एग्जाम्पल, आपको जो भी कंपनी है, मानो अमेजोन है तो www.amazon.com। इंडस्ट्री तो आपकी ने ऑलरेडी पहले से लिख ही दिया है, तो ये चीज बाद में भी आपको, मानो ये फोन नंबर अभी यहाँ पे एडिट करना है, तो आप यहाँ पे क्लिक करो। आपकी कंपनी कब फाउंड हुई थी, कब स्टार्ट हुई थी, तो आप यहाँ पे ईयर लिख सकते हो। और कुछ स्पेसिफिक लिखना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके लिख सकते हो। उसके बाद वर्क प्लेस, कि आपका वर्क प्लेस किस मोड पे काम करता है। कि आपके यहाँ पे किसी को काम करना है आपके कंपनी में, तो वो कंपनी वर्क फ्रॉम होम देती है, ऑन साइट देती है, कि हाइब्रिड है। तो ऑन साइट है तो ऑन साइट लिखो। यहाँ पे आपकी वर्क पॉलिसी लिखो। वो सब डिटेल आपको यहाँ पे डालना होता है। ओके, उसके बाद आता है लोकेशन, तो आप यहाँ पे अपनी कंपनी के लोकेशन ऐड कर सकते हो। कम्युनिट कमिटमेंट्स, तो ये कुछ करने की जरूरत नहीं है। लीड लीड जनरेट, तो भी ये ऑफ रखा है। अगर आपको लीड जनरेट करनी है कि आपकी कम मानो कि आपकी कंपनी कोई ऐसी चीज बनाती है कि जिसको किसी को डेमो दिखना है, और आप बोल सकते हो कि भाई मेरे प्रोफाइल पे आएगा और वो चीज का उसको डेमो दिखना है, तो यहाँ पे लीड चाहिए आपको, सीटीए बोलते हैं, क्लिक टू एक्शन। ओके, कॉल टू एक्शन भी बोल सकते हैं। हाँ, तो आप यहाँ से चार चीज है बटन, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपना प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल डाल दो, हेडलाइन डाल दो, और बॉडी कंपनी कॉपी डाल दो। ओके, तो ये चीज यहाँ से है। इसके बाद आता है मैनेज लैंग्वेज, तो आप यहाँ पे अलग अलग लैंग्वेज भी ऐड कर सकते हो। ओके, तो ये था आपके कंपनी का पेज क्रिएशन। ओके, अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे व्यू एज ए मेंबर, कि व्यू एज ए मेंबर का मतलब ये है कि आपकी कंपनी का पेज आपको कौन और कोई बंदा दिखेगा तो कैसा दिखेगा, तो ऐसा व्यू दिखता है, देखो। ओके, व्यू एज ए एडमिन, तो वापिस थे वैसे यहाँ पे आ गए। ओके, ये डैशबोर्ड आता है। यहाँ पे डैशबोर्ड पे क्लिक करो, अभी यहाँ पे कुछ नहीं है इसलिए नहीं आएगा। ओके, तो इसके बाद पेज पोस्ट है, आप जो भी पोस्ट करोगे यहाँ पे आएगा। अगर आपको पोस्ट करना है तो देखो यहाँ पे वीडियो, फोटोज और राइट आर्टिकल, ये तीन ऑप्शन आते हैं। तो आपको कोई पोस्ट डालनी है तो अपनी यहाँ पे फोटो में जाइए, सिलेक्ट करो। ओके, यहाँ पे अपलोड फॉर्म कॉपी कर। ओके, ये फोटो मैंने अपलोड करना है मुझे, तो यहाँ पे नेक्स्ट करना है। उसके बाद फोटो तो अपलोड हो गए, तो अब उसके बारे में आपको कुछ यहाँ पे लिखना है। तो आप यहाँ पे अपना कंटेंट है जो भी वो लिख सकते हो। उसके बाद यहाँ से पोस्ट करना होता है। ओके, डिस्कार्ड, तो ये एनालिटिक्स है कि आपकी प्रोफाइल पे कितने लोग आते हैं। यहाँ पे आप फिल्टर कर सकते हो, कितने विजिटर आए, फॉलोअर्स कितने आए, लीड कितने आई।
तो वो सब चीज आप यहाँ से देख सकते हो। ओके, उसके बाद यहाँ पे फीड आता है। तो फीड में अभी कुछ नहीं है। एक्टिविटीज मतलब आपका जो पोस्ट क्रिएट होगा वो यहाँ पे दिखेगा आपको। ये इनबॉक्स है कि आपके पेज पे किसी ने मैसेज वगैरह किया कि नहीं, तो आप यहाँ से देख सकते हो। एडिट पेज, के पेज को आपको एडिट करना है तो आप यहाँ से भी पेज को एडिट कर सकते हो। उसके बाद आता है जॉब्स। ये मानो कि आपकी कंपनी का पेज है, अब आपको कंपनी में कोई किसी को हायर करना है, तो ऐसा जाने का जॉब्स पे यहाँ पे डालने का पोस्ट है जॉब फॉर फ्री। ओके, मानो कि आप जो कंपनी में काम कर रहे हो वहां पे उसको एचआर चाहिए, तो आपका काम है उसकी पोस्ट डाल कि वैकेंसी हमारे यहाँ पे ओपन है। तो यहाँ पे टाइटल डालना होता है। उसके बाद आपको अपने हिसाब से भी लिखना है तो लिख सकते हैं। ओके, तो ये जॉब पोस्टिंग होता है इधर से। और आता है सेटिंग यहाँ से। तो ये सेटिंग में मैनेज एडमिन, मानो कि आपका पेज आपने क्रिएट कर दिया, बट आप चाहते हो कि चलो मेरा ही बात करो कि मेरी कंपनी है, अब मैं चाहता हूँ कि मेरा पेज शुभम हैंडल करे। तो यहाँ पे मैनेज एडमिन पे क्लिक करने का, और यहाँ पे देखो सुपर एडमिन लिखा है। सुपर एडमिन मतलब कि मैं कुछ भी कर सकता हूँ पेज में। अब मुझे यहाँ पे कोई बंदा ऐड करना है कि वो मेरे बजाय वो भी पेज हैंडल करे, तो यहाँ पे एड एडमिन पे जाऊंगा। यहाँ पे मैं उसके प्रोफाइल पे सिलेक्ट चेक करूंगा उसके नाम से। शुभम आपका प्रोफाइल है? यस सर, यस सर, है सर। हाँ, क्या नाम है शुभम? सर मैं शुभम कुमार है सर। ओके, देखो ये शुभम कुमार इसमें से कोई है? नहीं सर, मेरा ही पिक्चर है, नहीं सर। मैं लिंक शेयर करूं सर अपनी प्रोफाइल का? देखो मतलब आपको जो पीपल नहीं, कोई जरूरत नहीं है। जिसको आपको पेज का हैंडल देना है ना, देखो मैं यहाँ पे एक सर्च करता हूँ सुपर्णा का। ओके, कि मुझे ये पीपल को देना है सुपर। हाँ, ये प्रोफाइल है इसका, सुपर्णा जग का। मुझे इसको पोस्ट एडमिन एक्सेस देना है, ये तो अदरवाइज तो मैं इस फर्स्ट ऑफ ऑल इसका आईडी सिलेक्ट कर सर्च करूंगा, सिलेक्ट करूंगा कि यही है आईडी। ओके, यस यही है। ओके, उसके बाद यहाँ पे तीन ऑप्शन आते हैं। एनालिटिक्स, एनालिस्ट आएगा, कंटेंट एडमिन आएगा और सुपर एडमिन आएगा। तो ये तीनों की रोल्स रिस्पॉन्सिबिलिटी अलग रहती है। सुपर एडमिन है दिस रोल मैनेजिंग एवरीथिंग ऑन द पेज, मतलब वो पेज पे कुछ भी हैंडल कर सकता है, एडिट भी कर सकता है, मैनेज भी कर सकता है, डिलीट भी कर सकता है पेज। कंटेंट एडमिन द रोल पोस्ट मैनेज कंटेंट, कि उसके पास सिर्फ पोस्ट डालने का और उसके आंसर देने का, उसका एनालिस करने का उतना ही राइट्स होगा। और एनालिस्ट है तो वो कोई भी पोस्ट डिलीट नहीं कर सकता, कोई पोस्ट डाल नहीं सकता, बस उसको व्यू कितने आए हैं उसका एनालिसिस करना है तो वो कर सकते हैं। ओके, तो ये सर तीन रोल आते हैं। यस बोलिए। सुपर एडमिन कितने बनाए जा सकते हैं एक पेज में? सुपर एडमिन तो मल्टीपल होगी, बट मैक्सिमम कितने होते हैं वो मुझे नहीं पता है, बट आप दो तीन को भी बना सकते हो, देखो। ओके, जी सर। हाँ। और आपको कभी भी एंड करना, डिलीट करना, तो आप यहाँ से डिलीट कर दो उसको, रिमूव हो गया। मैक्सिमम कितने बनते हैं ना वो मुझे नहीं पता है डियर, ठीक है। बट आप यहाँ पे दो तीन लोगों को तो बना ही सकते हो। ओके। हम्म, तो ये था आपका लिंक्डइन का पेज क्रिएशन से लेके एडमिन तक का देने के लिए। चलो। यस बोलिए। हाँ सर, सर सपोज ये सुपर एडमिन बना दिया, तो हाँ, सुपर्णा मैम खुद से एग्जिट हो सकती है या आप करेंगे डिलीट तभी होगा? नहीं, वो खुद से तो नहीं हो सकते हैं। या आपके थ्रू ही होगा? यस, मैं ही यहाँ से कर सकता हूँ। थैंक यू सर।
यस, ओके। और किसी को कुछ क्वेरी है, क्वेश्चन? तो इस तरह से आपका लिंक्डइन प्रोफाइल क्रिएट होता है। यस सर। 1 मिनट। ओके, तो ये था आपका प्रोफाइल क्रिएशन से लेके पेज क्रिएशन तक का। यस नीलेश जी, आप बोलिए अभी। सर जो पेज पेज क्रिएशन की जो स्टेप थी वो मुझे कुछ थोड़ी बहुत समझ नहीं आई। ये तो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन क्रिएशन की जो स्टेप है वो जानी थी। नीलेश जी, आपका है ना वॉइस बहुत ब्रेक हो रहा है, तो आप एक काम करो, पहले एक बार हम्म, आज लेक्चर के बाद आप एक बार पूरा अच्छा। रिकॉर्डिंग देख लो। ओके, फिर आप पॉइंट्स नोट ओ, करो कि आपको कहाँ कहाँ पे समझ में नहीं आया, तो वो मैं एक बार वापस आपको कल बता दूंगा। ठीक है? ओके ओके सर। गाइस। हाँ, ओके, थैंक यू। और किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन है? नो सर। यस तरुण जी, बोलिए। नहीं सर, थैंक यू सर। ओके, ठीक है। ट्विटर का नाम चेंज हो गया ना सर? एक्स हो गया शायद। एक्स नहीं हुआ है ना, कहाँ हुआ? हो गया ना सर? कब हुआ? ट्विटर का नाम चेंज हो गया, मस्क ने ले ली सर, ट्विटर कंपनी नाम चेंज कर दिया। अच्छा अच्छा, ओके, ऐसा बोले। मैं तो ऐसा सर समझा कि टॉपिक खत्म हो गया क्या, ऐसा? नहीं 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 सर। ओके, तो गाइस अभी किसी को कुछ क्वेरी क्वेश्चन नहीं है ना? ओके, तो अगर किसी को कुछ भी पहले का कुछ समझ में ना आया हो कि ऐसा कुछ है, तो आज और कल दोपहर तक अपना जो भी है वो नोट्स कर लो, पॉइंट, और पॉइंट नोट करके आना। ओके, और तो हमारा कल का लेक्चर लास्ट रहेगा, और कल हम ट्विटर एक्स जो है प्लेटफॉर्म, उसके बारे में हम सीखेंगे। उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ओके, कि उसका यूज क्या होता है, कैसे यूज होता है वो। उसके बाद आप में से किसी को कुछ भी क्वेरी क्वेश्चन डाउट हो तो हम कल क्लियर करेंगे। ठीक है? यस सर। तो थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू वेरी मच। और थैंक यू गाइस, सर। आप लोग भी ग्रुप में मैसेज डाल सकते हो कि कल का लास्ट लेक्चर है, तो जिसको भी कुछ नया सीखना हो, कुछ डाउट हो, कुछ भी क्लियर हुआ ना हो, ओके, या तो बीच में 2-3 दिन आए नहीं हो और कुछ क्वेरी क्वेश्चन हो, तो आप कल का लेक्चर अटेंड करो। तो कल जो भी क्लेरिफिकेशन है वो सब कर लेंगे। ओके, यस सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके, थैंक यू। तो हमारा लेक्चर आज का हम यहाँ पे एंड करते हैं, और कल का हमारा लास्ट डे होगा। ओके, तो आप में से कुछ भी किसी को क्वेरी है तो नोट्स कर लेना, तो हम कल सॉर्ट आउट करेंगे। और यहाँ पे क्या होगा कि आप में से कोई भी बंदा अगर क्वेश्चन करता है, तो आपका क्वेश्चन शायद दूसरे लोगों का आंसर भी बन सकता है। ओके, तो आपके माइंड में जो भी है तो आप बता दीजिए, तो कुछ सीखने को मिलेगा सबको। ठीक है? यस ओके, सर। बाकी मेरे पास तो जो है नॉलेज है वो तो मैं आपको देने ही वाला हूँ। ओके, ओके सर। ठीक है गाइस, थैंक यू सो मच एवरीवन, हैव ए नाइस डे टू ऑल। मिलते हैं कल। ओके, बाय बाय। बाय।